We are discuss about the human reproduction +2 biology. In this lecture we cover about गैमेटोजेनेसिस के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ एग के बारे में पढ़ेंगे एंड ओजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चर है ओवम की। ओवरी जो है एग पैदा करती है और एग की जो शेप होती है वो स्पेरिकल शेप होती है, स्पेरिकल शेप। एग जो चलता नहीं है स्पर्म मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता, चलता नहीं है। एग जो होता है वो साइटोप्लाज्म लिक्विड का भरा हुआ होता है, हेड और टेल भी नहीं पाया जाता है एग के पास। ठीक है, इसका जो डायमीटर होता है वो 0.1 मिलीमीटर डायमीटर होता है। ये तो बेसिक बातें बताया था मैंने। स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं, ओवम की स्ट्रक्चर ये बता रखी। इसकी ये 4 लेयर से मिलकर बना हुआ। पहली लेयर है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओवम के बाहर सबसे पहले जो लेयर आती है उसका नाम है बेटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, 4 लेयर हैं। दूसरी जो लेयर है विटिलाइन मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ है विटिलाइन मेम्ब्रेन, सबसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ ओवम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सबसे अंदर की मेम्ब्रेन होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है वेटिलाइन्स मेम्ब्रेन्स। इसके बाद में इसके साथ अटैच है वेटिलाइन मेम्ब्रेन। सेकंड मेम्ब्रेन यदि अंदर से चले तो ये पाई जाती है। और आपके पास यहाँ पर जोना पेलुसिडा और आपका कोरोना रेडिडा पाया जाता है। तो इसमें बता रखा है जोना पेलुसिडा जो है इसके चारों तरफ है, इट इज ए ट्रांसपेरेंट नॉन सेलुलर ए सेलुलर लेयर फाउंड आउटर टू द वर्टिलाइन मेम्ब्रेन्स। अंदर से चलेंगे तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद में वेटिलाइन लेयर और इसके बाद में आपका जो है जोना पेलुसिडा की जो लेयर है। ठीक है, ये ए सेलुलर है, यहाँ पर सेल नहीं है बेटे, ए सेलुलर लेयर है, ए सेलुलर लेयर है ये। ठीक है, सेल की यहाँ पर नहीं है। ट्रांसपेरेंट नॉन सेलुलर ए सेलुलर लेयर फाउंड द आउटर टू द वेटिलाइन मेम्ब्रेन। वेटिलाइन मेम्ब्रेन जो होती है उसके आगे पाई जाती है। और सबसे बाहर जो ये सेल दिखा रखे हैं, ये सेल है हमारे। सेलों की जो लेयर है किसी एसिड के द्वारा ये चिपकी हुई होती है, हाइलुरोनिक एसिड। जो कोरोना रेडिडा है ये एसिड जो है हाइलुरोनिक एसिड, इससे ये सेल चिपके हुए हैं। इसको सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे बोलते हैं कोरोना रेडिटा। ठीक है, आउटर लेयर फॉर्म्ड ऑफ द फॉलिकल सेल्स। तो ये हमने बता दिया स्ट्रक्चर ऑफ एग के बारे में। इसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं ओजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस हमने पढ़ लिया। ओजेनेसिस के अंदर कुछ बताते हैं हम फीमेल बॉडी के अंदर जो आपके पास फीमेल बॉडी के अंदर जो गैमेट सेल होते हैं, मदर गैमेट सेल होते हैं, जो सेल होते हैं उसे हम ओगोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओगोनिया। ओके, ओगोनिया के अंदर प्रोसेस होता है। ओगोनिया जो है उसके अंदर आपका प्रोसेस होता है, सेल डिवीजन होता है और वो आपका बदल जाता है प्राइमरी ओसाइट्स के अंदर। लेकिन ओगोनिया जो है अरेस्ट हो जाता है। मियोसिस का एक फेज है जिसको बोलते हैं प्रोफेज 1। ओगोनिया अरेस्टेड टेम्परेरी एट द प्रोफेज 1, क्योंकि बेटे जो ओजेनेसिस होती है वो जैसे बेबी डेवलप कर रहा है मदर के अंदर उसी टाइम स्टार्ट हो जाती है। तो ओगोनिया से हमारा बनता है प्राइमरी ओसाइट्स। ये प्यूबरिटी की बात है, एट द टाइम्स ऑफ प्यूबरिटी, किशोर अवस्था के बारे में। प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ सेल लग जाते हैं जिसे बोलते हैं गार्नुलोसा सेल। उससे बन जाता है प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर और गार्नुलोसा सेल जो हैं ऐड हो जाते हैं, एक थिक्का ऐड हो जाती है जिससे बन जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल के अंदर एक कैविटी होती है जिसमें पानी भरा हुआ होता है, लिक्विड भरा होता है, उसे हम एंट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंट्रम।
और इसमें यहाँ पर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है जिससे बनता है आपका सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte के अंदर फिर प्रोसेस होता है और यहाँ पर बन जाता है ओवम। क्या बन जाता है? ओवम्स। तो इस प्रकार ये प्रोसेस है। ये आपका प्राइमरी फॉलिकल है, ये आपका oocyte है, oocyte है और इसके बाहर जो लेयर है ये जोना पैलिसोइडिया की लेयर है, ये थिका लेयर है और यहाँ पर थिका लेयर बाहर है। इसके बाद में गार्नुलोसा सेल है। ठीक है, ये सारा मैंने बता दिया। ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ये ग्राफिन फॉलिकल्स है। ग्राफिन फॉलिकल्स के अंदर देखिए एक बड़ी कैविटी बन जाती है जिसे बोलते हैं एंट्रम्स। क्या बोलते हैं? एंट्रम। ये छोटी है यहाँ पर एंट्रम्स। तो ऐसे थोड़ा धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहता है। ओके, इसको हम बोलते हैं ओजेनेसिस। ओजेनेसिस को हम शॉर्ट में पढ़ सकते हैं किशोर अवस्था के बाद में। इसमें यहाँ पर ओगोनिया से बनता है प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से बनता है सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte से बनता है आपका ओवम। ओगोनिया से बता प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte से आपका ओवम्स। ये चलता किशोर अवस्था के अंदर है, किशोर अवस्था में नहीं। तो ये अरेस्ट हो जाता है, बता रखा है प्रोफेज 1 में। ओजेनेसिस क्या होती है स्टूडेंट? द फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेट। अब हम कुछ बातें लिखेंगे ओजेनेसिस को, प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप बता रखे हैं और कुछ बातें बता रखी हैं, उनको नोट करना स्टूडेंट। आपको पता है सबसे पहले जो फेज आता है वो मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, oogenesis। oogenesis के अंदर मैं आपको पहले ये बता देता हूँ oogenesis के अंदर क्या प्रोसेस होता है, किसका बनाते हैं? द फॉर्मेशन ऑफ ए हैप्लॉइड फीमेल, द मैच्योर फीमेल गैमेट। द फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेट, जिसको हम ओवम के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम ओवम के नाम से भी जानते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेट, द फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेट, जिसे हम एग के नाम से जानते हैं। ये काम कहाँ होता है बेटा? ये काम ओवरी के अंदर होता है। ठीक है, ओवरी के अंदर होता है। देखिए जन्म से पहले ही ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। देखिए कितना मतलब गहरा प्रोसेस है। डार्कनेस देखिए, जन्म बच्चा जब मदर के अंदर 25 वीक का होता है, यानी कि उसका डेवलपमेंट चलता है। जैसे जाइगोट से आपका चेंज आता है, मोरूला ब्लास्टुला इम्ब्रो बनता है। जो इम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है उसकी 25 वीक ऑफ द फीटल एज। तो ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। ओजेनेसिस जो है ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एट द टाइम ऑफ ए इम्ब्रियोनिक स्टेज। इम्ब्रियोनिक स्टेज जो है आपकी 25 वीक, यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है ओजेनेसिस प्रोसेस। ठीक है, बहुत ही सिंपल बता रखा है। एक बात और भी बता रखी है कि ये ओगोनिया कैसे बनता है। ओवरी के अंदर जो है जर्मेनियम एपिथेलियम सेल होता है, वो माइटोटिकली डिवाइड होता है और फीमेल गैमेट बनाता है। ओवरी के अंदर क्या बताया मैंने? ओवरी के अंदर जर्मेनियल एपिथेलियम टिश्यू होता है, सेल होता है, उसमें आपका फीमेल गैमेट बनता है। उसमें माइटोसिस होता है। ठीक है ना, एपिथेलियम ऑफ ओवरी डिवाइड माइटोसिकली, वो आपका माइटोसिस प्रोसेस करता है एपिथेलियम टिश्यू, माइटोसिस। उसके अंदर माइटोसिस करने के पश्चात आपका फीमेल गैमेट बनता है। प्रोड्यूस द मिलियंस ऑफ ए गैमेट मदर सेल्स। तो ये आपका मिलियंस गैमेट मदर सेल बन जाते हैं, मिलियंस गैमेट मदर सेल। ठीक है, यानी कि ओवरी के अंदर जर्मेनियम एपिथेलियम पाया जाता है जिसमें माइटोसिस होती है, जिसके अंदर काफ़ी गैमेट हमारे मदर सेल हमें मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जन्म के बाद में न तो कोई ओगोनिया बनता है, न ही उसमें जन्म के बाद में कोई ओगोनिया जो है ऐड होता है। नो ओगोनिया आर फॉर्म्ड और एडिड आफ्टर बर्थ के बाद में। इम्पोर्टेंट लाइन है बेटा, जो ओगोनिया जो है, जो गैमेट बताया है मैंने, वो नो एडिड आफ्टर बर्थ।
न तो बनता है न ही बॉडी के अंदर ओवरी के अंदर ऐड होता है, न तो बनता है न ही ऐड होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। जो अब देखिए इसमें क्या बता रखा है, ओजेनेसिस है उसके आपके 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप जो है वो आपका है मल्टीप्लिकेशन स्टेप, दूसरा जो स्टेप है वो आपका ग्रोथ फेज। स्टूडेंट क्या है? ग्रोथ फेज। तीसरा जो फेज है वो आपका है मैचुरेशन फेज, मैचुरेशन फेज। एक बार फिर देखिए 3 फेजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ओगोनिया है। ओगोनिया जो है वो ओवरी के अंदर पाया जाता है, लेकिन ये अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज के अंदर, क्योंकि हार्मोन लेवल चाहिए। किशोर अवस्था के बाद में बॉडी में हार्मोन पैदा होते हैं, तो उसके बाद में ओजोनेसिस स्टार्ट होती है। लेकिन ये इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर रखा है कि ओगोनिया जो है वो आपका जन्म के बाद में ऐड नहीं होता, प्रोसेस जो है आपका चलता है ये। ओके, अब देखिए यहाँ पर ओगोनिया जो है वो प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन करता है, उसके चारों तरफ सेल लग जाते हैं, गार्नुलोसा सेल। प्राइमरी फॉलिकल में फिर गार्नुलोसा सोल्थिका की लेयर बन जाती है सेलों की। सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल्स, उनमें म्यूटिक डिवीजन होता है, इसमें फ्लूइड कैविटी बन जाती है, एंट्रम कहलाता है। सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte से आपका पोलर बॉडी के साथ साथ ओवम बन जाता है। ये आपका हो जाता है ओजेनेसिस। अब 2-4 बातें और बताता हूँ ओजेनेसिस के बारे में, ध्यान से सुनना, ठीक है। ओवरी जो संख्या में 2 होती हैं, ओवरी के अंदर जर्मेनियम एपिथेलियम लेयर होती है जो कि आपकी माइटोटिकली डिवाइड होके आपका गैमेट बनाती है, गैमेट मदर गैमेट बनाती है, मदर गैमेट सेल बनाती है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, हम बात कर रहे हैं ओजेनेसिस की। ओजेनेसिस के अंदर सबसे पहला फेज है बेटा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जो है आपका है फेज है हमारा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फेज के बारे में 2-3 बातें हैं, वो नोट कर लीजिए। देखिए क्या बता रखा है, ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू NCERT, यानी कि ओजेनेसिस आरंभ हो जाती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट व्हेन द ए कपल्स ऑफ ए मदर गैमेट आर फॉर्म्ड विद इन द ईच ओवरी। ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है कहने का मतलब ये है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर ये प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है। पहला पॉइंट तो ये है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान से ये प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है। ओके, मल्टीप्लिकेशन यानी कि यहाँ पर गैमेट बनने स्टार्ट हो जाते हैं, कहने का मतलब ओगोनिया बनना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर ओगोनिया जिसे हम गैमेट मदर सेल कहते हैं, ओगोनिया बनना स्टार्ट हो जाता है। और इसी में बता रखा है मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर ही जन्म के बाद न तो ओगोनिया बनता है न ही ऐड होता है। ये सेल लगातार डिवाइड करते हैं और प्रोफेज 1 में जाते हैं, म्यूटिक डिवीजन के अंदर ये सेल डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज की बात है, ये जाते हैं प्रोफेज 1 के अंदर जाते हैं, मियोसिस का पार्ट है। प्रोफेज 1 के अंदर ये सेल डिवीजन करते हैं और उसके बाद में ये प्रोफेज 1 के अंदर जाते हैं और यहाँ पर ये अरेस्ट हो जाते हैं, रुक जाता है ये प्रोसेस, एंड दे गेट टेम्परेरी अरेस्टेड एट दिस स्टेज। प्रोफेज 1 में जो ये डिवीजन चल रहा था ये रुक जाता है, अरेस्टेड हो जाता है, ठीक है। ये काम आपका रुक जाता है। ओके, ये अरेस्टेड हो जाता है और इस यहाँ पर बन जाता है ओगोनिया से प्राइमरी oocytes, ठीक है। ओगोनिया से क्या बन जाता है? प्राइमरी oocytes। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। ओगोनिया बनता है, आपको पता है ओवरी के अंदर, फीटल ओवरी के अंदर बन जाता है, दोनों ओवरी के अंदर, लेकिन ये डिवीजन होता है, लेकिन यहाँ पर ये डिवीजन रुक जाता है मियोसिस के प्रोफेज 1 में, ठीक है। और रुकने से बन जाता है आपका ओगोनिया से प्राइमरी oocytes। अब आगे मैंने बता रखा है कि ग्रोथ फेज आ जाता है, इसके बाद ग्रोथ फेज आ जाता है। अब क्या बताया था बेटा, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ एक लेयर बन जाता है, चक्कर बन जाता है, जिसे गार्नुलोसा सेल कहते हैं, उससे बन जाता है प्राइमरी फॉलिकल। क्या बन जाता है? प्राइमरी फॉलिकल्स। देखिए प्राइमरी oocyte के चारों तरफ एक लेयर चारों तरफ से घेर लेती है, जिसे बोलते हैं गार्नुलोसा सेल, और ये स्ट्रक्चर बना देती है प्राइमरी फॉलिकल्स।
प्राइमरी oocyte के अंदर ये सेल जुड़ जाते हैं तो बन जाता है प्राइमरी फॉलिकल्स। यहाँ पर सिंपल प्राइमरी फॉलिकल की मैंने फोटो भी बना रखी है बेटे। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ए प्राइमरी फॉलिकल्स। ए लेयर ऑफ दिस फॉलिकल्स डिजर्नेट ड्यूरिंग द फेज। यहाँ पर बता रखा है कि ये प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है। ए नंबर ऑफ दिस फॉलिकल्स डिजर्नेट ड्यूरिंग दिस फेज फ्रॉम द बर्थ टू प्यूबर्टी। काफ़ी फॉलिकल बनते हैं और आपके ये डिजर्नेट होते रहते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है जन्म से किशोर अवस्था तक, जब तक बच्चा नहीं पहुंचता। तो किशोर अवस्था के बाद में हार्मोन का लेवल होगा और उससे आगे का प्रोसेस होगा। ओके, तो यहाँ पर ये बता दिया कि सारे जो ये फॉलिकल बने हैं ये डिजर्नेट हो जाते हैं बर्थ टू प्यूबर्टी। लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल्स। हमारे पास ओवरी के अंदर अब बचते हैं 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स। ओवरी के अंदर 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स हमारे बचते हैं। बाकी सारे जो मिलियंस बने थे वो आपके वो डिग्रेड हो जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि किशोर अवस्था में आने तक फीमेल के अंदर 60,000 से 80,000 जो आपके फॉलिकल्स है वो ओवरी में बचते हैं। प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ एक बता दिया, फिर ग्रैनुलर लेयर बनती है, उसमें एक थिक्का बनता है और जिससे बन जाता है सेकेंडरी फॉलिकल्स। ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल जो हैं आपके कितने बच जाते हैं यहाँ पर 60,000 से 80,000। इनके अंदर यदि ये लेयर ऐड हो जाए, ये थिक्का ऐड हो जाए तो बन जाता है सेकेंडरी फॉलिकल्स। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद में आता है आपका मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज बहुत ही आसान टॉपिक है। मैचुरेशन फेज, इसमें क्या होगा? पहला मैचुरेशन में बता रखा है इन्होंने। फर्स्ट मैचुरेशन के अंदर सेकेंडरी फॉलिकल जो है जल्दी से वो टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। जो सेकेंडरी फॉलिकल जो है आपका वो टर्सरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा मैचुरेशन फेज के दौरान। टर्सरी फॉलिकल के अंदर हमारे पास सेकेंडरी oocyte होता है और वो फर्दर चेंज होके बनाता है ग्राफिन फॉलिकल्स। टर्सरी फॉलिकल्स जो मैंने बताया, इसके अंदर टर्सरी फॉलिकल के अंदर वो कन्वर्ट होता है ग्राफिन फॉलिकल के अंदर। टर्सरी फॉलिकल जो हमारा साफ साफ लिख रखा है, टर्सरी फॉलिकल्स के पास सेकेंडरी oocyte होता है, फर्दर कन्वर्ट इनटू द ग्राफिन फॉलिकल्स। सेकेंडरी oocyte जो होता है उसके चारों तरफ एक लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा ए सेलुलर लेयर। सिंपल सी बात थी ये भी। ग्राफिन फॉलिकल रिलीज करता है आपका सेकेंडरी oocytes। ओवुलेशन हो जाता है, ओवरी से एग रिलीज होता है। ग्राफिन फॉलिकल जो है वो ओवुलेशन के दौरान, ग्राफिन फॉलिकल जो है मैच्योर फॉलिकल जो है वो ओवुलेशन के दौरान हमारा यहाँ से जो है सेकेंडरी oocyte को अलग करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब एंट्री होती है स्पर्म की सेकेंडरी oocyte के अंदर, प्राइमरी oocyte बनता है, प्राइमरी सेकेंडरी oocyte, जब इसके अंदर एंट्री होती है स्पर्म की उसके बाद में सेकेंडरी oocyte स्टिमुलेट हो जाता है और वो मियोसिस को कंप्लीट करता है। यहाँ पर नोट करें, यहाँ पर मियोसिस 1 हुआ था, यहाँ पर मियोसिस को कंप्लीट करता है, जिसके कारण आपका बन जाता है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ए हैप्लॉइड ओवम एंड सेकंड पोलर बॉडी। सेकंड पोलर बॉडी, फर्स्ट मियोसिस हुई थी, मियोसिस कंप्लीट जैसे स्पर्म एंट्री करेगा तो यहाँ पर सेकंड पोलर बॉडी और आपका ओवम बन जाएगा। इसको बोलते हैं मैचुरेशन फेज। इसको क्या बोलते हैं? मैचुरेशन फेज। और भी पता रखा है और अलग अलग किताबों के अंदर, उसको भी आप स्टडी करें, लेकिन ये बेस्ट है कि आपका ओगोनिया से प्राइमरी oocytes कुछ एडिशन होना, प्राइमरी फॉलिकल और एडिशन होना, सेकेंडरी फॉलिकल सैनिकल टर्सरी फॉलिकल में कैविटी बनना एंट्रम कहलाता है। मियोटिक डिवीजन, यहाँ पर स्पर्म की एंट्री होगी, एंट्री होने के बाद में आपका ओवम बनेगा। इसे बोलते हैं हम ओजेनेसिस। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। स्टडी करें भाई, इसकी नोट कर लें आप थोड़ा डायग्राम इसका, आप इंटरनेट से भी स्टडी करें। ओके।